नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि लोग अपने फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो कैसे ख़राब कर लेते हैं। अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में इतनी गरीबी है कि आने वाले 10 साल में इससे निकलना मुश्किल हो जाए। लेकिन आप और मैं कभी ये नहीं सोचते हैं कि भारत में गरीबी की असली वजह क्या है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोगों के पास पैसे क्यों नहीं है, आखिर वो क्या करते हैं और दूसरे कंट्री में पैसे कैसे आ जाते हैं, दूसरे कंट्री के लोग इतने अमीर इतने। दोस्तों, इसमें इसका साफ सा मतलब यह है कि हमारे यहाँ के लोग, जितने भी इंडिया के लोग हैं या फिर इंडिया के जितने भी नेबर वाला कंट्री है, यहाँ के लोगों का माइंडसेट एक अलग है। यहाँ के लोगों की अगर इनकम 10,000 रुपया है तो उसको दोगुनी या तिगुनी मल्टीप्लाई करने का नहीं सोच। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। अपवाद को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी मजदूरी कर रहा है ना, दिन में 400 रुपया 500 रुपया कमा रहा है या फिर 1000 रुपया कमा रहा है, तो वो कभी भी अपने स्किल को अपग्रेड करना नहीं चाहते हैं, कभी अपने माइंड को प्रेशर नहीं देना चाहते हैं। प्रेशर मत देने का मतलब ये हुआ कि माइंड को अपना तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं। थोड़ी सी तकलीफ, अगर कष्ट काटेंगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने, कोई नया काम सीख जाएंगे तो उसकी इनकम 3x 4x हो सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं, करते भी नहीं है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जड़ होता है गरीबी भारत में रहने का। और यहाँ की जो आर्थिक सभी लोगों की जो मजबूरी है वो हो जाती है कि रोज़गार। अगर रोज़गार आपको नहीं मिल रहा है तो वो रोज़गार के बारे में भटकते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को ब्लेम करते हैं और अपने आप किस्मत को ब्लेम करते हैं, जो मुझे गरीब घराने में पैदा किया। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो हमेशा अपने किस्मत को कोसते हैं और सरकार को ब्लेम करते हैं कोई रोज़गार नहीं है। क्योंकि सरकार आपके लिए कभी भी सरकार आपका घर नहीं चला सकता है। हो सकता है वो सहायता दे सकता है, प्रोत्साहन राशि देते हैं, जैसे कि कंट्रोल में हो गया, फूड उपलब्ध करा रहा है, जैसे कि अनाज के रूप में चावल गेहूँ मिल रहा है, एवं कई प्रकार के वो सहायता राशि दे रहे हैं। लेकिन पूरे अगर डिपेंड हो जाएंगे सरकार पे तो आपका घर नहीं चलने वाला है और कोई सरकार आपको चला भी नहीं सकता है। तो अपने अंदर में काम करने की जज्बा लाएँ, नई स्किल को अपग्रेड करें, नया इनोवेशन तरफ का इनोवेशन माइंडसेट बनाएं, ताकि अपने लाइफ में कुछ अलग कर सके। तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे और आपकी जो इनकम है, उस जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर जाएगी। तो दोस्तों, हमारे देश में तो बहुत सारे आप सुने होंगे कि हमारे देश में बहुत टैक्स लगते हैं। और टैक्स लगने का मतलब ये है कि सरकार हम लोगों से टैक्स लेते हैं, टैक्स से पैसे लेते हैं। और सरकार भारत देश में तरक्की के बारे में सोचते हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो और प्लस शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हर जगह वो पैसे लगाते हैं और कहीं ना कहीं देश चलते हैं हमारे और आपके पैसे से। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो सरकार किसी की नहीं सुनती है। सरकार जो प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में उतरती है। मैं ये पूरी सरकार को ख़राब नहीं कहता हूँ, सरकार गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन गरीब मदद करने के साथ साथ वो अपने हाथ पैर समेट कर बैठ जाते हैं घर पे। चलो भाई, सरकार हमारे लिए कुछ करेंगे, सरकार को हम वोट दिए हैं, सरकार हमारे लिए घर चलाएँगे। अगर ऐसे माइंडसेट रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं कई जनरेशन लग जाएंगे आपको आगे बढ़ने में। अगर आपको बढ़ना है तो आपको हमेशा दिमाग में प्रेशर देना है कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है और मेहनती बनना है। थैंक्स दोस्तों।